Good morning, students. Today we shall finish the chapter Discovering Truth. The saga continues for class +1 from the book Hornbill. Archaeology has changed substantially in the intervening decades. Archaeology is the study of ancient material, यानी प्राचीन जो चीज़ें हैं उनको जो स्टडी की जाती है वो स्टडी को आर्कियोलॉजी बोला जाता है। तो आने वाले समय में इंटरवीनिंग में तो कमिंग डेकेड्स में आर्कियोलॉजी में काफ़ी चेंज आया, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। यानी अब जो मॉडर्न आर्कियोलॉजी है उसका फोकस ट्रेजर पे कम है, बल्कि लाइफ की जो अट्रैक्टिंग डिटेल्स हैं उन पे ज़्यादा हैं, और डेथ की जो इंट्रीगिंग मीन्स होता है कॉम्प्लिकेटिंग, जो मिस्ट्रीज हैं उन पे ज़्यादा है। इट आल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, सोफिस्टिकेटेड मीन्स होता है मॉडर्न, और आजकल आर्कियोलॉजी में मॉडर्न टूल्स का यूज़ किया जाता है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी भी शामिल है। इन 1968 मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर की डिस्कवरी के 40 साल बाद एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एनाटॉमी होता है कि जो फिजिकल बॉडी है उसकी जो स्टडी करता है उसको एनाटॉमी प्रोफेसर बोला जाता है। एक्सरे द मम्मी का एक्सरे किया उसने, एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, स्टार्टलिंग मीन्स होता है सरप्राइजिंग फैक्ट, रिवील किया, शो किया, डिस्प्ले किया। बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, यानी रेजिन जिसने उसकी चेस्ट को केक कर रखा था, केक्स का मतलब होता है सोलिडिफाई किया था। हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, कि उसकी जो ब्रेस्ट की बोन थी और जो फ्रंट रिब्स थी वो मिस थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी, यानी सीटी को कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोलते हैं। कि आजकल जो डायग्नोस्टिक मतलब होता है क्यूरेबल ट्रीटमेंटिंग, जो इमेजिंग की जाती है, यानी अगर किसी का ट्रीटमेंट करता हो तो ट्रीटमेंट करना हो तो सीटी स्कैन किया जाता है उसको, जिसको कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोला जाता है। तो आजकल उसके द्वारा डायग्नोस्टिक इमेजेस ली जाती हैं। बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन अ क्रॉस सेक्शंस आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। तो एक्सरे लिए जाते हैं ताकि उनके ब्रेड की तरह स्लाइस बना के 3 डायमेंशनल इमेज क्रिएट की जा सके। वट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टूथ देन द एक्सरे, यानी एक्सरे से ज़्यादा सीटी स्कैन टूथ के बारे में क्या ज़्यादा रिवील करेगा, क्या बताएगा। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंजरिंग अबाउट हिम, और क्या ये दो जो बड़े क्वेश्चन आज भी लिंजरिंग करते हैं, मतलब जो हिडन है, उनके बारे में बताया जाएगा कि हाउ डिड ही डाई, कि उसकी मौत कैसे हुई। हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जब उसकी डेथ हुई वो कितने साल का था। किंग टूट्स डिमाइज वाज अ बिग इवेंट, डिमाइज मीन्स होता है डेथ, यानी किंग टूट की जो डेथ थी वो एक ग्रेट इवेंट था, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, सही स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वो अपने जो पैतृक उसकी लाइन थी उसमें से सबसे अंतिम शासक था। एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ रैटल ऑफ द डायनेस्टी, रैटल मीन्स ऑफ द नॉइस, और उसका जो फ्यूनरल था, उसके जो डेथ पे जो उसका फ्यूनरल किया गया था, उसकी डायनेस्टी का शोर शराबा था। बट द पार्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर, लेकिन उसके पासिंग अवे के डिटेल्स, पासिंग मतलब होता है डेथ की डिटेल्स, और उसके बाद क्या इम्पैक्ट हुए वो अनक्लियर है। एमनहोटेप III टूट्स फादर और ग्रैंडफादर, यानी एमनहोटेप III जो टूट का फादर भी हो सकता है और ग्रैंडफादर भी, वाज अ पावरफुल फेरो हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डेकेड इन एट द हाइट ऑफ 18 डायनेस्टीज गोल्डन एज। एक पावरफुल राजा था, फेरो मीन्स होता है राजा, किंग, जिसने 4 डेकेड्स तक यानी 18 डायनेस्टी के गोल्डन एज तक शासन किया। हिज सन एमनहोटेप IV सक्सीडेड हिम, उसके बाद उसका जो बेटा था एमनहोटेप IV वो शासक बना। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ, इनिशिएटेड मीन्स होता है स्टार्टेड, और उसने एक हिस्ट्री में एक स्ट्रेंजेस्ट पीरियड स्टार्ट कर दिया।
in the history of ancient Egypt. The new pharaoh promoted the worship of the Aten, the sun disk. अब ये जो नया राजा बना, नया जो किंग बना, इसने एटन की पूजा को प्रमोट किया, बढ़ावा दिया, इंक्रीज किया। एटन कौन था? सन डिस्क था। सन के पीछे जो डिस्क होती है उसको बोलते हैं एटन। चेंज हिज नेम टू अखनेटन, और उसने अपना नाम अखनेटन चेंज कर लिया। अखनेटन का मतलब होता है सर्वेंट ऑफ एटन, एटन का सर्वेंट। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अक्टेटन, और उसने अपनी जो कैपिटल थी, जो पहले थीब्स में हुआ करती थी, वो अक्टेटन में चेंज कर दी, नॉन नाउ एज अमरना, और उसका नाम रख दिया अमरना। ही फर्दर शोक द कंट्री बाय अटैकिंग अम्यून, उसके बाद उसने शोक किया, मतलब डिसअपॉइंटेड किया देश को, अम्यून के ऊपर अटैक करके। अ मेजर गॉड, एक मेजर गॉड था, स्मैशिंग इज इमेजेस एंड क्लोजिंग इज टेम्पल। स्मैशिंग मीन्स होता ब्रेकिंग, उसकी मूर्तियों को तोड़ दिया, उसके टेम्पल्स बंद कर दिए। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, हॉरिफिक मीन्स होता है टेरिबल, ये बड़ा टेरिबल समय था, सैड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर। रे जॉनसन ने ऐसा बोला, जो शिकागो के जो लक्सर में रिसर्च सेंटर तो उसकी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ का जो डायरेक्टर था, उसने कहा द साइट ऑफ एंशियंट थीब्स, और ये जो लक्सर है, लक्सर क्या है? एंशियंट थीब्स की साइट है। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरी वाज कमिंग टू एन एंड एंड देन अखनेटन वेंट अ लिटिल बैकी। और उसने देखा कि जिस फैमिली ने कई सेंचुरी तक शासन किया, अब उसका अंत होने वाला है, और उसकी वजह से अखनेटन थोड़ा सा वैकी हो गया। वैकी मीन्स होता है सेंट्रिक, थोड़ा सा क्रेजी हो गया, पागल हो गया। आफ्टर अखनेटन्स डेथ द मिस्टीरियस रूलर नेम्ड समेन खाकरे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस। उसके बाद अखनेटन के बाद एक मिस्टीरियस सा, सीक्रेट सा रूलर आया जिसका नाम समेन खाकरे था, जो थोड़े समय के लिए आया। ब्रीफली मीन्स होता है शॉर्टली, एंड एग्जिटेड मतलब होता है मूव्ड अवे, हार्डली ए ट्रेस, बगैर किसी साइन के उसका शासन खत्म हो गया। एंड देन अ वेरी यंग टूटनखाटन टुक द थ्रोन, और फिर एक नौजवान युवा टूटनखाटन ने थ्रोन को, राजपाट को संभाला, गद्दी को संभाला। किंग टूट एज ही इज वाइडली नोन टूडे, आज उसको किंग टूट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टूटनखामुन, उस बॉय किंग ने जल्दी अपना नाम चेंज कर लिया टूटनखामुन में। टूटनखामुन का मतलब था लिविंग इमेज ऑफ अमून, एंड ओवरसा और रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और उसने जो ओल्ड वेज थे, ओल्ड जो ट्रेडिशन थे, उनकी रेस्टोरेशन कर दिया। रिस्टोरेशन का मतलब होता है रीअलाइव कर दिया। ही रेन मीन्स होता है रूल्ड फॉर अबाउट 9 ईयर, उसने 9 सालों तक, लगभग 9 साल तक शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली विदाउट एनी होप, और फिर उसकी डेथ हो गई। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए और उसके फेट के बारे में, उसके लक के बारे में जो गैस है, उनको नज़रअंदाज करते हुए, टूट इज वन मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्ट, इजिप्ट में जो मम्मी पाई जाती है उनमें से टूट भी एक मम्मी है। हाउ मैनी, कितनी मम्मी है कोई नहीं पता, नो वन नोज, किसी को नहीं पता। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट जो जिसने काम शुरू कर दिया था 2003 के लास्ट में, उसने हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, उसने आज तक 600 मम्मीज़ को रिकॉर्ड किया एंड इज स्टिल काउंटिंग, और अब भी काउंटिंग चली हुई है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मीज़ विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी एंड सीमंस इट्स मैन्युफैक्चरर, और इसके बाद फिर इन मम्मीज़ का सिटी स्कैन का सिटी मशीन्स के द्वारा सिटी स्कैन किया जाएगा, जिसको डोनेट किया गया था सिटी मशीन को नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी एंड सीमन, ये इसका मैन्युफैक्चरर भी है। किंग टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मी टू बी स्कैन, और ये सबसे पहले जो स्कैन की गई मम्मी थी वो किंग टूट की थी। इन डेथ एज इन लाइफ, डेथ के बाद भी और जीवित रहने के बाद। मूविंग रीगली एड ऑफ हिज कंट्री में, रीगली मीन्स होता रॉयली, और वो पहले भी रॉयल तरीके से सबसे आगे था और डेथ में भी सबसे आगे। अ सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो, तो सिटी मशीन ने उस मम्मी को हेड से लेकर टो तक स्कैन किया, क्रिएटिंग
700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन में मतलब होता है कि नेट के तौर पर 700 डिजिटल पिक्चर क्रिएट की टू सेट स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस, और पतली पतली सी 0.62 मिलीमीटर की स्लाइसिस में उसको स्कैन किया गया टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, ताकि उसके जो कॉम्प्लिकेट जो स्ट्रक्चर है हेड का उसको रजिस्टर किया जा सके। टेक ऑन ईरी डिटेल, ईरी मीन्स होता है स्टेन्स डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, जो इमेज बनेगी उसमें जो स्टेन चीज़ होगी उसको नोट करते गए। विथ टूट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी। इसी प्रकार टूट की एंटायर बॉडी के बारे में रिकॉर्ड किया गया। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी फोरेंसिक एंड एनाटॉमी बिगेन टू प्रूव द सीक्रेट दैट द विंग्ड गॉडेस ऑफ अ गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड सो फॉर सो लॉन्ग। तो रेडियोलॉजी, फोरेंसिक और एनाटॉमी की जो टीम थी उन्होंने भी सर्च करना, प्रोब मीन्स होता सर्च करना शुरू कर दिया कि जो पंख रूपी जो देवी है उसने उस गिल्डेड बरियल श्राइन को टेम्पल को अब तक प्रोटेक्ट करके रखा। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरी टूट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स। जिस रात को उसको स्कैन किया जाना था तो वर्कमैन ने टूट को उसकी टॉम में से एक बॉक्स में ले गए। लाइक पालबियर, पालबियर मीन्स होता पालकी को उठाने वाले। दे क्लाइंब द रैम्प, एक रैम्प पे चढ़ एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, फिर उसके बाद सीढ़ियों पर इनटू अ स्विरलिंग सैंड आउटसाइड। और बाहर जब उसको उसकी मम्मी को लेके जा रहे थे तो एक स्विरलिंग मतलब होता है राउंड वे में सैंड आउटसाइड सर्कलिंग कर रही थी। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, फिर एक पानी से चलने वाली हाइड्रोलिक होता है वाटर ड्रीवन लिफ्ट से एक ट्रेलर ऊपर उठा दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसमें स्कैनर लगा हुआ था। 20 मिनट्स लेटर 2 मैन इमर्ज, 20 मिनट बाद 2 आदमी बाहर आते। केम स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई, स्प्रिंटेड मीन्स होता रैन, और एक नज़दीक के ऑफिस की तरफ दौड़े। एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और वाइट प्लास्टिक फैंस के साथ आए। द $1 मिलियन स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, क्योंकि जो $1 मिलियन का जो स्कैनर था वो कूलर फैन में सैंड फंसने की वजह से काम करना उसने बंद कर दिया। कर्स ऑफ द फैरो जोक द गार्ड नर्वसली, तो जब ये फैन ने काम करना बंद कर दिया तो वहाँ पर जो एक गार्ड था उसने नर्वसली कहा कि ये किंग का श्राप है। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैन वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। इवेंचुअली मीन्स तो फाइनली जो सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव जो फैन लेके आए उसने अच्छे तरीके से काम कर दिया ताकि जो प्रोसीजर तब कंप्लीट हो चुका। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट द टेक्नीशियन टर्न टूट ओवर टू द वर्कमैन, यानी चेक करने के बाद कि डाटा तो लॉस्ट नहीं हुआ, जो टेक्नीशियन थे उन्होंने टूट को वर्कमैन को वापस दे दिया। हु कैरीड हिम बैक टू हिज टॉम, जो उसको वापस उसकी टॉम में ले गया। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन द फैरो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द वनरेरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, यानी 3 घंटे से भी कम समय में जहाँ से उसकी कॉफिन से उसको निकाला गया था फैरो को वापस शांतिपूर्वक उस प्लेस पर सुला दिया गया जहाँ पर उसके जो दाह संस्कार करने वाले पुजारी थे उसको वहाँ पर लेटाया था काफ़ी समय पहले। बैक इन द ट्रेलर एक टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टूट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, तो ट्रेलर में एक टेक्नीशियन ने दोबारा फिर एस्टोनिशिंग सरप्राइजिंग इमेज दिखाई टूट की कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। A grey hat took shape from a scattering of pixels, and technicians spun tilted it in every direction. और जो ग्रे हेड था उसके पिक्सल के जो स्कैटरिंग थी, पिक्सल होते हैं फोटो के, उसको कभी किधर घुमाया कभी किधर घुमाया। टेक्नीशियन ने उसको स्पन किया, घुमाया, टिल्टेड किया, बेंट पोजीशन में किया, प्रत्येक डायरेक्शन में उसको देखा। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एनाटॉमी क्लास, उसकी जो नेक की जो पिछली जो रीढ़ की जो हड्डी के साथ जुड़ी हुई जो नेक की हड्डी होती है वो उतनी क्लियरली दिखाई देती है जैसे कि आपका फिजिकल की जो बुक होती है एनाटॉमी क्लास उसमें बॉडी को दिखाया जाता है वैसे देखते हैं। अदर इमेजेस रिवील्ड हैंड, दूसरी इमेजेस में हाथ दिखाया गया। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज के बारे में, ट्रांसैक्शन ऑफ द स्कल्स के ट्रांसैक्शन के बारे में। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, लेकिन अब जो प्रेशर था वो खत्म हो गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर आई हवास स्माइल्ड, वापिस अपनी सीट पर अपनी चेयर पर बैठते हुए जाई आवास ने हंसते हुए कहा, विजिबली रिलीव्ड, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते दैट
दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि कुछ भी गलत नहीं हुआ. आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, मैं लास्ट नाइट नहीं सोया, नॉट फॉर अ सेकंड, एक पल के लिए भी नहीं. ही सेड आई वॉज सो वरिड, क्योंकि मैं बहुत चिंतित. बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, कि अब मैं जाऊंगा और सो जाऊंगा. बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, यानी जब हमने उस ट्रेलर को छोड़ा, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर टू द सैंडी ग्राउंड, और वापस वो मेटल की जो सीढ़ियाँ थी उनसे नीचे कमिंग डाउन. डिसेंडिंग मीन्स होता है कमिंग डाउन. सैंडी ग्राउंड की तरफ जब हम आए, द विंड हैड स्टॉप, हवा बंद हो चुकी. तो द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टील लाइक डेथ इट सेल्फ, जो विंटर जो एयर थी वो कोल्ड थी, स्टील थी, जैसे कि खुद स्वयं वो डेथ को सिम्बोलाइज करती. इन दिस वैल्यू ऑफ द डिपार्टेड, यानी जो डेथ बॉडी की जो वैली है वहाँ पर. जस्ट अबाउ द एंट्रेंस ऑफ टूट स्टॉम स्टूड ओरियन, एंड टूट की टॉम के एंट्रेंस के ऊपर ओरियन खड़ा. ओरियन क्या है? द कॉन्स्टेलिएशन, एक नक्षत्र, ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है. दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज सोल ऑफ ओसिरिस, जिसको एंशिएंट जो इजिप्ट के जो लोग हैं उसको ओसिरिस की आत्मा मानते हैं. ओसिरिस कौन है? द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, यानी जीवन के बाद, यानी जब मौत हो जाती है उसके बाद जो गॉड होता है उसको ओसिरिस बोला जाता है. वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, जो किसके ऊपर वॉचिंग कर रहा था? बॉय किंग के ऊपर. दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.